अस्सलाम वालेकुम। मिनी कैटसन का चैप्टर नंबर 43 है इनहिबिटर्स ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। अब ये दो तरह की एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक्स और नॉन बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक्स वो वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनमें बीटा लैक्टम रिंग होता है, और नॉन बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक्स में ऑब्वियसली बीटा लैक्टम रिंग नहीं होगा। जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, कार्बापेनम्स है और मोनोबैक्टम्स है। और जो नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे वो है बेसिट्रेसिन एंड वैंकोमाइसिन। इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन को जब हम लोग देखेंगे तो मेनली उसकी हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रेजिस्टेंस, स्पेक्ट्रम, क्लिनिकल यूजेस और इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स में उन्होंने कहा हुआ है कि जो एम्पिसिलिन, पिप्रासिलिन और टिकारसिलिन जो है उसे हम लोग पार एंट्रली देते हैं, यानी आईवी देते हैं या आईएम देते हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन जो है वो एक पोलर कंपाउंड है, ज़्यादा हमारी बॉडी में इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, अनचेंज्ड ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू जो है वो यूरिन में आ जाती है, ठीक है। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन को हम लोग इनहिबिट कर सकते हैं प्रोबेनिसिड से। अब नेक्स्ट लाइन जो है नेफ्सिलिन और एम्पिसिलिन, नेफ्सिलिन और एम्पिसिलिन जो है वो बाइल में एक्सक्रीट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि नेफ्सिलिन और एम्पिसिलिन जो है वो बाइल में सिक्रीट होते हैं। उसके अलावा जो है इसकी हमारे पास आ जाती है पेनिसिलिन की हाफ लाइफ 30 मिनट्स टू 1 आवर है। उसके अलावा प्रोकीन एंड बेंजाथीन, प्रोकीन एंड बेंजाथीन जो है वो पेनिसिलिन जी की टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, ठीक है। इनको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रामस्कुलरली और इनकी जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा होती है। इनकी हाफ लाइफ क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो एक्टिव ड्रग हमारी ब्लड स्ट्रीम में आती है वो स्लोली रिलीज़ होती है, इस वजह से इनकी हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा पेनिसिलिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को तब क्रॉस करती है जब मेनिंजाइटिस होता है, यानी कि जब मेनिंजेस इन्फ्लेम होती हैं तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने से पहले हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है? इसमें है आउटर मेम्ब्रेन है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, देन बीटा लैक्टमेज, ऑब्वियसली बीटा लैक्टमेज जो है वो नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पेरिप्लाज्मिक स्पेस में पड़ा होता है, ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहले जो है पेनिसिलिन आएगी, ठीक है, बाइंड करेगी। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, उन पे बाइंड करेगी। जब ये पेनिसिलिन बाइंड कर जाएगी तो ये क्या करेगी, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो सेल वॉल का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया की सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो उसमें एक रिएक्शन होता है ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को अगर वो इनहिबिट कर देगी तो अल्टीमेटली वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी। तो जब पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी और अल्टीमेटली जो है वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम लोगों ने जो 2-3 बातें याद रखनी है वो ये है कि पेनिसिलिन आई, इसने बाइंड किया पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ऑन द सेल वॉल ऑफ ससेप्टिबल बैक्टीरिया, इनहिबिट कर दिया ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को। उसके अलावा जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस इन प्रिवेंट कर दी। ऑटोलाइसिस हो गई। ऑटोलाइसिस कैसे हुई कि जब पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस नहीं हो रही तो ऑटोलिटिक एंजाइम जो है उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी। और पेनिसिलिन का इस तरह क्या हुआ, बैक्टीरिसाइडल एक्शन हुआ, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल कर देगी। देन मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस के लिए भी हम लोग मेनली इसी डायग्राम पे आ जाते हैं। आप देखें, सबसे पहले हमने कहा कि पेनिसिलिन ने एंटर करना है, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें पोरिन्स होते हैं। तो पोरिन, अगर इन पोरिन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, ठीक है, तो एंटर नहीं कर सकते ड्रग, ठीक है। तो ये किस केस में होता है? ग्राम नेगेटिव रॉड्स यानी सूडोमोनास एरोजिनोजा के केस में क्या होता है कि पोरिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और ड्रग जो है वो एंटर ही नहीं करती, ठीक है। तो इस तरह जो है सूडोमोनास एरोजिनोजा वो रेजिस्टेंट डेवलप कर देता है।
दूसरी बात कर लें अब हम लोग नेक्स्ट, अगर बीटा लैक्टमेजीज़ हैं, बीटा लैक्टमेजीज़ हैं तो बीटा लैक्टमेजीज़ क्या करेंगे, बीटा लैक्टम कंटेनिंग रिंग कंटेनिंग पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो फिर भी जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो बीटा लैक्टमेजीज़ में मेनली स्टेफाइलोकोकाई जो है वो बीटा लैक्टमेजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। स्टेफाइलोकोकाई जो है वो नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। उसके अलावा जो है ये दो मेथड्स हमने पढ़ लिए। तीसरा मेथड ये है कि अगर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं, तो फिर भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है। जिस तरह अगर ये जो मरसा मरसी क्या है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकाई ऑरियस एंड मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकाई एपिडर्माइटिस के केस में क्या होता है कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं और वो मेथिसिलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इसी तरह पेनिसिलिन जी को कौन रिस्पॉन्ड नहीं करता, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस निमोनाई, ठीक है। तो ओके, तो इसका जो है तीन मेथड हम लोगों ने पढ़े। और चौथा मेथड है अगर ईफ्लक्स पम्प जो है वो जनरेट हो जाएंगे, ईफ्लक्स पम्प अगर जनरेट हो जाएंगे तो जितनी ड्रग आ रही है उससे ज़्यादा जो है वो बाहर पम्प हो रही है, तो ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। तो ये चार मेथड हैं पेनिसिलिन के रेजिस्टेंस। पेनिसिलिन बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं पेनिसिलिन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग इसके स्पेक्ट्रम और क्लिनिकल यूजेस को देखने से पहले हम लोग इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। पेनिसिलिन को हम लोग डिवाइड करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में। नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आ जाता है नेचुरल पेनिसिलिन आ जाता है, उसके अलावा वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन आ जाते हैं। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम और एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन आ जाते हैं। नेचुरल पेनिसिलिन या नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो है ये पेनिसिलिनेज यानी कि बीटा लैक्टमेज ससेप्टिबल होते हैं, यानी कि इन पे अगर बीटा लैक्टमेज एक्ट करें तो इनके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसमें आ जाता है पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन जी जो है वो हम लोग IV देते हैं और पेनिसिलिन वी जो है वो हम लोग ओरली देते हैं, ठीक है। और ओरली किन केसेस में देते हैं, मेनली ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शन के केस में हम लोग पेनिसिलिन वी देते हैं, ठीक है। और पेनिसिलिन जी जो है और पेनिसिलिन वी, इसका अगर हम लोग स्पेक्ट्रम देखें तो ये स्ट्रेप्टोकोकस, मेनिंजोकोकस, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई और स्पायरोशीट की इन्फेक्शंस के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है कहते हैं कि कुछ जो है स्ट्रेन्स हैं नीमोकोकाई की जो रेजिस्टेंट होती है पेनिसिलिन के। हम लोगों ने पढ़ा ना पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनाई, ठीक है, वो रेजिस्टेंट होती है पेनिसिलिन के लिए, ठीक है। यही बात लिखी हुई है इन्होंने। अच्छा, अब इनके क्लिनिकल यूजेस जो हैं ये पेनिसिलिन वी और जी हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल और मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होता है। और उसके अलावा ये पेनिसिलिन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि पेनिसिलिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस है। उसके बाद आ गया वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट ड्रग्स होती हैं। इसे हम लोगों ने कैसे याद रखना है, इन्हें एंटी स्टेफाइलोकोकल जो है पेनिसिलिन भी कहते हैं। इसे हम लोगों ने मून से याद रखना है, मेथिसिलिन, ऑक्सीसिलिन और नेफ्सिलिन, ठीक है। उसके अलावा जो है ये इनका प्राइमरी यूज़ होता है, यानी कि इनका क्लिनिकल जो यूज़ है वो है स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होते हैं। और जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और एपिडर्माइटिस जो है वो मेथिसिलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों ने सारे जो हैं वो देख लिए हैं। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो है वो हम लोगों ने देखना एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम और एंटी सूडोमोनल जो है पेनिसिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आ जाता है एम्पिसिलिन और अमॉक्सिसिलिन, ठीक है। और जो एंटी सूडोमोनल है उसमें पिप्रासिलिन और टिकारसिलिन आ जाता है। अच्छा, अब इसके लिए हम लोगों ने जो निमोनिक बनाया हुआ है वो ये है कि जो मैंने बनाया हुआ है वो ये है कि मामा हेल्प, ठीक है। तो मोरक्जिला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा
कोलाई, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स और प्रोटीज के इन्फेक्शंस के लिए हम लोग जो है एम्पीसिलिन और मॉक्सिसिलिन यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है हम लोग इन्हें जो कि ये पेनिसिलिनेज ससेप्टिबल ड्रग्स हैं, ठीक है, तो हम लोग अगर इन्हें जो है पेनिसिलिनेज इनहिबिटर्स के साथ दें, जैसे हम लोग क्लेवुलेनिक एसिड, सल्फेक्टम और टेज़ोबेक्टम के साथ दें, तो वो पेनिसिलिनेसिस यानी बीटा लैक्टमेजिस को इनहिबिट कर देंगे, तो इनका जो है इफ़ेक्ट जो है वो इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। और ये उसके अलावा एंटी सूडोमोनल एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास, पेनिसिलिन या पिप्रासिलिन और टिकारसिलिन, और इनकी एक्टिविटी जो है वो किसके लिए है, सूडोमोनास, क्लेब्सिella और इंटेरोबैक्टर, क्लेब्सिella और सूडोमोनास और ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए इनकी एक्टिविटी जो होती है। और अगर हम लोग इन्हें भी बीटा लैक्टमेज़ेज़ के इनहिबिटर्स के साथ दें, तो इनका इफ़ेक्ट भी जो है या इनकी एक्टिविटी इन्हांस हो जाती है। नेक्स्ट है इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है वो हम लोग अगर लिपिड कॉर्ड से करने हैं। पेनिसिलिन जो है वो सेफेस्ट ड्रग है। इसका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है, जो मेजर एडवर्स इफ़ेक्ट है वो हाइपर सेंसिटिविटी करा देते हैं। कि अबाउट 10% जो है पेशेंट्स ने उन्होंने सेल्फ रिपोर्ट कराया कि जब उन्होंने पेनिसिलिन ली है तो उन्हें एलर्जी हो गई। अब इसकी जो रेंज है वो है कि रैशिस से एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा क्या होता है कि यानी कि माइल्ड रैशिस से एंजियोएडिमा भी हो सकता है, जिसमें स्वेलिंग हो जाती है लिप्स की, टंग की और पेरी ऑर्बिटल एरियाज में जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। उसके अलावा एनाफाइलैक्सिस हो जाता है, यानी कि एनाफाइलैक्टिक शॉक हो जाती है। अगर हम लोग अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स दें तो क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन जो है वो हो सकता है, यानी कि अगर जो पेशेंट जो हैं वो पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक हैं तो उन्हें हम लोग जो बाकी के बीटा लैक्टम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स हैं वो भी नहीं देंगे, ठीक है, ओके। या फिर अगर हम लोग जो है हमने देनी है, यानी कि हमने सेफेलोस्पोरिन देनी है, हम लोग उसकी हिस्ट्री लेंगे कि जो है एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा तो नहीं आए, अगर कम आए होंगे और हमें ज़रूरत है तो हम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है डायरिया हो जाएगा, नेफ्राइटिस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो मेथिसिलिन है वो जो है वो नेफ्राइटिस कराती है, ठीक है। उसके अलावा न्यूरोटॉक्सिसिटी, हमने कहा था कि जब ड्यूरिंग मेनिंजाइटिस, यानी कि जब मेनिंजिस की इन्फेक्शन हो जाती है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, तो ये न्यूरोनल टिश्यू को इरिटेट करेगी। उसके अलावा जो है वो सीज़र करवाएगी। उसके अलावा अगर हम लोग इसे इंट्राथीकली इंजेक्ट करें तो जो है, या फिर हम लोग इसे अगर हम लोग इसे इंट्राथीकली इंजेक्ट करें या फिर इनका ब्लड में लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए तो फिर भी ये सीज़र करवा सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं, यानी कि एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो गाबार्जिक इनहिबिशन है वो करवाती है पेनिसिलिन। तो जब जो है गाबा जो है वो इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो एक्साइटेशन और ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके अलावा जो है ये नेफ्सिलिन, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो नेफ्सिलिन है वो न्यूट्रोपीनिया करवाता है। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब हम पिप्रासिलिन और नेफ्सिलिन देते हैं तो जो कोगुलेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो नेफ्सिलिन है वो न्यूट्रोपीनिया करवाता है। तो ये दिस इज़ आर अबाउट पेनिसिलिन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेफेलोस्पोरिन इंशाल्लाह।